त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहली त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा निकाले, मतलब दूसरा त्रिभुज जो है उसका मान निकालना है। इस तरीका से पहले जो है सर दो गो त्रिभुज बना लेने का काम करते हैं। दो गो पहले त्रिभुज बना लेने का काम करते हैं। एक त्रिभुज के नाम दे रहे हैं सर ए बी सी, और एक त्रिभुज के नाम दे रहे डी ई और एफ दे रहे, डी ई और एफ। इसका परिमाप जो है वो आपका 30 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप जो है वो 30 सेंटीमीटर है और इसका परिमाप जो है वो आपका 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। और यहाँ से ये भी कह दिया है यदि पहली त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा निकाले। इस तरीका से लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी और बटा में त्रिभुज डी ई एफ लिख सकते हैं, डी ई एफ और बराबर में लिख सकते हैं ए बी, बराबर में लिख सकते हैं ए बी और बटा में लिख सकते हैं डी ई। इधर ए बी सी लिखिए या फिर यहाँ लिख रहे हैं परिमाप और इसका भी हर में लिख रहे हैं परिमाप लिख रहे हैं। इस तरीका से लिख रहे हैं। त्रिभुज एबीसी का जो मान है वो आपका 30 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी का मान आपका 30 सेंटीमीटर है और त्रिभुज डीईएफ के परिमाप जो है वो आपका 20 सेंटीमीटर है और बराबर तो बराबर। और ए बी मतलब यदि पहली त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसका मान है कि 12 है और ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ लिख सकते हैं 12 और डीई के हम लोग जाग्यता लिख रहे हैं, डीई के जाग्यता लिख रहे हैं। यहाँ से क्रॉस गुना कर ले रहे हैं या फिर कहीं काट सकते हैं या फिर क्रॉस गुना कर लीजिए। 30 से डीई में गुना कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 30 डीई और बराबर 20 से गुने 12 में करेंगे तो सीधा इस तरीका से लिख सकते हैं 20 और गुने 12। फिर यहाँ लिख सकते हैं डीई बराबर 20 और गुने 12 और ये गुना में 30 नीचे आएगा तो भागा में, और 0 से 0 खत्म और 3 चौका के 12। और यहाँ जो है सर दूसरी त्रिभुज की संगत भुजा 4 दूनी के 8 आ गया। यही आपका आंसर हो जाएगा।